बोलो बल्ली भैया की टेक केयर। अ वेरी गुड मॉर्निंग फोक्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारा लास्ट डे ऑफ द कोर्स। मैं हूँ अभी तैयारी में नहाने के, और क्योंकि आज मेरा नहाने का है 3rd नंबर, मुकुल भाई और निखिल भाई मुझसे पहले जीत चुके हैं एंड डेफिनेटली मेरे को पता है वो नहा के क्या करने वाले हैं। वो भागते हुए, लिटरली मैं बता रहा हूँ, भागते हुए जाएंगे वो लोग घाट पे। एंड मैं उस चीज़ में हो गया हूँ लेट आज, बट मैं उसी चीज़ की ही तैयारी में बैठा हूँ कि मैं टाइम से चला जाऊँ। और अक्षय भाई क्योंकि सो रहे हैं तो मैंने अपनी पूरी तैयारी सेट कर रखी है ताकि 3rd नंबर मेरा ही हो और लास्ट 4th ना हो, क्योंकि टाइम से भी पहुँचना है एंड देन मन है थोड़ा सा शिवलिंग पे जल चढ़ा लें। तो लेट्स गो। सो अगेन टाइम पे तो मैं तैयार हो गया हूँ। 3rd नंबर था मेरा नहाने का, बट मुकुल भाई और निखिल भाई फिर गायब हो गए हैं। आई गेस सुबह सुबह गए होंगे शिवलिंग पे जल चढ़ाने, बिकॉज हमने कल भी चढ़ाया था। आज भी लेट्स ट्राई शिवलिंग पे भी और सूर्य भगवान को भी। ओ क्रेजी। कैन यू जस्ट इमेजिन द व्यू भाई, दैट इज़ सो क्रेजी। मतलब मेरे को लगता है सी फेसिंग बंगलो इज़ लिटरली फेल इन फ्रंट ऑफ दिस व्यू। और जैसा कि मैं ये सारी सुंदर चीज़ें कैप्चर करना चाह रहा था, एकदम से मेरे को दिखती हैं क्रिस्टल जो कि क्लास टाइमिंग से पहले आ गई हैं। अगेन आई जस्ट सॉ क्रिस्टल मेकिंग वीडियोस। शी इज ऑन टाइम भाई। हम क्यों लेट है यार? आज आखिरी दिन है। टुडे द 3rd डे एंड लास्ट क्लास। अक्षय वाज आल्सो सेइंग व्हाइल ही वाज स्लीपिंग कि भाई आज तो लेट नहीं चलते हैं यार। हम चलते नहीं है, हो जाता है लेट। आई कांट इवन इमेजिन द सीनिक ब्यूटी ऑफ ऋषिकेश टुडे मॉर्निंग। मतलब एंड आई एम विटनेसिंग दिस नॉट थ्रू फोन और थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ टेलीविजन बट फ्रॉम माई नेकेड आई। सोनीपत, नाम ही सोनीपत रख दिया। नाम ही मैं का सोनीपत रख दिया भैया का। नाम ही नहीं पता। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग तो हो गई भाई। वो तो अक्षय जी सो रहे थे रूम में तभी ना। भाई धन्यवाद इन भैया का जो लोटा लेके आए और हमें मौका मिला जल चढ़ाने का। और साइड वाले भैया ने तो बस मेरी टांग खींची और मारी है पूरे टाइम। जब मौका मिले मार ली जाए। कंगी का पूछ रहा हूँ भाई, कंगी आपकी है? एकदम कैसे आ रहे प्यार से। करनी है क्या? मैं कहा भाई बाल ही नहीं है, करूँ कहाँ से। मॉर्निंग। या यू वेलकम। हाँ श्योर। सो आज क्योंकि लास्ट डे है तो हमारे टीचर्स को भी जल्दी जल्दी वाइंड अप करना था, तो हमारी क्लास 7:30 बजे थी और पहली क्लास अटेंड करने के बाद हमें ब्रेकफास्ट टाइम के लिए भेजा गया था और हम आ गए हैं ऊपर। तो दैट इज़ द मेन रीज़न हम हर जगह लेट क्यों हो जाते हैं। यार ऊपर तो रूम्स अच्छे हैं, यहाँ अगर हमारा रूम होता तो मज़ा आता। फिर से लोग जाने लग गए हैं, हम फिर लेट जाएंगे और फिर लेट ही हो जाएंगे। और क्या मज़ा आएगा। यहाँ रूम होता ना यार भाई अपना। अरे भाई बस बस बस। सो इट्स टाइम टू गो एंड हैव आवर ब्रेकफास्ट। अब हमने सोचा जल्दी जल्दी करेंगे। फिर से सब चले गए और हम ऊपर छत पे जाके कुछ दो चार बातें कर रहे थे, कुछ गुनगुना रहे थे। एंड फिर अब हम लेट हो जाएंगे आई गेस। लेट्स सी। ब्रदर इज ट्राइंग टू फ्लेक्स हिज महंगे वाला फ़ोन। अब आ गया। आ गया भाई आ गया। ना तो मस्तूर हो गया। एंड हम किसी तरह कोशिश कर रहे थे जल्दी जल्दी जाने की, बट मेरे को ये प्यारा सा कपल दिखा भाई आश्रम के पास जाते जाते। कितने ही अच्छे लग रहे हैं भाई, एकदम क्यूटी से, एकदम लवली कपल भाई। देखो प्यारे से एकदम जा रहे हैं धीरे धीरे और एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब कितना बढ़िया है। और धीरे धीरे मैं करता हूँ, अंकल घूमने लगते हैं धीरे धीरे, तो फिर मेरे को प्रिटेंड करना पड़ता है कि मैं इधर उधर नेचर की वीडियो बना रहा हूँ और फिर बना ही लेता हूँ कि चलो कोई बात नहीं। बट बहुत प्यारे थे। तो फाइनली हम अपने मुकाम तक पहुँच ही गए एंड मानोगे नहीं, ऑलमोस्ट लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका था तब हम पहुँचे हैं। तो जाहिर सी बात है लेट ही पहुँचेंगे फिर हम इसके बाद भी। और इसके बाद यहीं आर्ट ऑफ लिविंग के अलग अलग सेक्शंस में, मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पे आपको अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर, आई मास्क, फेस मास्क एंड वॉट ऑल नॉट सब कुछ एट्सेट्रा एट्सेट्रा मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये ओवरव्यू है। एंड अगेन यहाँ पे हम आ गए। फिर क्या होंगे हम? लेट होंगे डेफिनेटली। बट या यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा। मतलब जो भी आपकी नेसेसिटीज़ होंगी, जो आप जहाँ से भी आप आ रहे हैं
फॉर दैट मैटर सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली एनसीआर के होते हैं। योगा करने के लिए आपको योगा मैट भी यहीं से मिल जाएगा। दो हमें आश्रम से मैट्रेस मिल गए थे योगा करने के लिए, बट आप मैट भी यहीं से ले सकते हो। अगेन वी आर लेट बाय 17 मिनट्स। 17 नाउ विल गो टू वॉशरूम फिल आवर वाटर एंड अगेन जाना है निखिल भाई वॉशरूम वगैरह? वॉश नहीं आपको जाना है तो बैग ऊपर ही ले चलो। ना चाहते हुए भी लेट हो जाते हैं हम। एक्सट्रीमली सॉरी सर, बट इट वॉज प्योरली अनइंटेंशनल। निखिल भाई तो चलो बैक बेंचर थे थोड़े, अभी हम भी ये वाले तो भाई बिल्कुल फ्रंट बेंचर थे। मैं तो भाई बैक हाँ अब आ गए भाई, चलो लेट्स गो। दो हम हमेशा इस कपाट के पास लेट पहुंचते हैं, बट आई एम really thankful to this place for this wonderful opportunity, and that too it started on my birthday. So thank you so much to all the teachers, to each and everyone who made this possible. So again यहाँ पे क्लासेस नहीं होती, इट्स लाइक अ लाइफ लेसन। एंड ये देखो कियाना क्या बढ़िया एंजॉय कर रही है। हम सब के कहीं ना कहीं हैवी हार्ट्स हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे के बारे में वी आर राइटिंग सम कॉम्प्लीमेंट्स। तो आप देख सकते हो कि क्या बढ़िया टेक्निक है कि आप सब अपने ही बैक पे एक पीस ऑफ पेपर लोगे, आपको पता भी नहीं है कि कौन क्या लिख रहा है, एंड देन यू विल बी ऑल्सो राइटिंग ऑन समवंस पेपर, एंड कोई और आपके पेपर पर लिख रहा होगा, एंड प्रॉपर ट्रेन टाइप बन जाएगी। तो दैट इज़ अमेजिंग, एंड सी इट्स टाइम टू से गुड बाय टू सच एंजल्स। अरे भैया कल तो 2 का बता ना, हम 5। सो यहाँ पे हमें निखिल भाई को बहुत इंपॉर्टेंट काम दिया, जो कि था राफ्टिंग वाले भैया से बातचीत करके सब कुछ सेट करना, क्योंकि टाइम की भी शॉर्टेज थी और क्योंकि आज संडे था तो हमें प्राइजेस भी कम कराने थे। सो जैसा कि मैंने कहा था कि आज लास्ट डे है कोर्स का, तो ऑलमोस्ट सब लोग निकल जाते हैं। हम बस 2 जने, 3 जने, 4 जने और 5वां मैं खुद, हम रुक रहे हैं और अभी हम जाएंगे राफ्टिंग के लिए। सो मीनवाइल जब मैं आ रहा था वापस आश्रम से दूसरे आश्रम, मैंने देखा कि अक्षय, आर्य और आंटी गंगा जल भर रहे हैं, बिकॉज दीज पीपल आर लीविंग बैक टू देयर प्लेसेस। अबे भाई क्या करा निखिल, इसने चश्मा गिरा दिया अपना। तो यहाँ पे हमारे अक्षय भाई ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही बेहतरीन गलती करी है कि अपना चश्मा गिरा दिया है, सिक्का समझ के गंगे माँ को अर्पित कर दिया, एंड अब सब स्ट्रगल कर रहे हैं। आंटी ने इन भैया को बोला अगर ये कुछ हेल्प कर पाए तो, बट अगेन गंगा का बहाव और करंट इतना होता है कि वी ऑल्सो डोंट नो कि कहाँ क्या चीज़ है, बट क्योंकि ये स्पेक्स है और जो स्पेक्स पहनते हैं उन्हें पता है कि भाई ऑलमोस्ट ये हाथ कटने के बराबर है, हाथ पाँव कटने के, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पाते और भयभीत हो जाते हो। क्या गिर गया? चश्मा गिर गया। चश्मा तो ऐसे ही मिलेगा आराम से, ये वैसे जल्दी मिलेगा नहीं ना, नीचे बैठ गया होगा जाके या उधर चला गया होगा, पता भी तो नहीं ना, बहता पानी है कहीं पत्थर। सही बात है। ये भाई प्राइस दो आर्या को 500 है ना, बट आर्या का आज फास्ट है तो उनके बिहाफ पे मैं करना चाहूँगा पार्टी। बहुत नसीब वाले हैं कि इनको इनका गिरा हुआ चश्मा वो भी गंगा में मिल गया। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है तेरे को तेरा चश्मा मिल के? गुड। तो तू आर्या को कितने क्रेडिट कर रहा है? ब्लॉग में मत डालना। अच्छा ठीक है, डल जाएगा। कोई बात नहीं, कमीशन आ जाएगा। कमीशन? किस बात का कमीशन भाई? तेरा यूट्यूब से पेमेंट आएगा। हाँ, आई विश, आई रियली विश, डेफिनेटली, दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग ना। अभी बनी कहाँ, अभी तो एडिट भी होएगी। अरे चैनल का लिंक। सो अभी सब जा चुके हैं, कुछ सदस्य बच गए हैं। सो अभी हम तीनों, अंकल और पंकज भैया जो कि सोनीपत भैया के नाम से भी फेमस हैं, हम लोगों के बीच में हम लोग राफ्टिंग ले जा रहे हैं। बाकी सब लोग जा चुके हैं, बट हमारे पास इंस्टा आईडी है तो वी विल बी कनेक्टेड, और हम लोग जा रहे हैं अब। एंड बाकी राफ्टिंग की एक स्पेसिफिक वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगी। तो अभी हम राफ्टिंग करने जा रहे हैं इन लोगों की बदौलत और अंकल की बदौलत।
अंकल हमारे एकदम जिंदा दिल आदमी है। अंकल सबसे पहले पहुंच गए हैं भाई। हाँ। मैंने अंकल के लिए लेजिट उस पर लिखा भी यही है, एज इज जस्ट अ नंबर, यू आर नॉट 58, इट्स जस्ट 5 + 8 = 13 ईयर्स। इसलिए उनको पता चल गया कि मैंने क्या एग्जैक्टली लिखा है। मैंने भी ये लिखा है कि ये रिवर्स एज कर रहे हैं अंकल। मैंने भी ये लिखा है, जिंदा इंसान यंग बाय हार्ट। और बुढ़ापे में अगर मैं किसी के जैसा होना चाहूँ तो उनके जैसा। सो अभी हम फटाफट यहाँ तक हम ट्रैवल करके आए। हमने अपने मतलब जो भी हैं इक्विपमेंट सारे धारण किए और अब हम जा रहे हैं नीचे। पानी गीला है भाई, मजेदार। बोलो बल्ली भैया की। सो मुझे बैठा दिया गया बल्ली भैया ने एकदम कोने पे, बाकी सब चप्पू चला रहे हैं और मेरे को वहाँ पे भी लेजिट डर लग रहा है क्योंकि मैं एक्चुअली स्विमिंग पूल में 2 बार डूब चुका हूँ स्कूल में। अरे रुक तो जाओ। चिरी मेरी धूम धड़का। चिरी मेरी, अरे भाई चिरी मेरी ऐसे ही बनता है गरम करके। तो मक्खन लगा है, ये मक्खन समझ नहीं आता मेरे को भाई। ठंड इतनी लग रही है, फोन वोन सब कहाँ पर है। ये मक्खन कौन सा है? अमूल का है। आ गया गाइस। मार गंगे मार गंगे मार गंगे मार। कॉलेज फ्रेंड्स के साथ हम लोग जब जाते थे तो इसी टाइप का मजा आता था, ऐसे ही एंजॉय करते थे। तो अब हमने राफ्टिंग वगैरह कर ली, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, बन मस्का वगैरह सब खा लिया। अब हम रास्ते में आए तो देखो मार्केटिंग करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी है। तो हम वो सब देखते हुए हमारा नेक्स्ट टारगेट है फटाफट रूम पे पहुंचना, देन सारी चीज़ों को समेटना क्योंकि निखिल भाई को आज निकलना भी है एंड देन कल मॉर्निंग में हमें भी निकलना है। तो अभी देखो अंकल का हैप्पी फेस देखना, एकदम बिल्कुल ऐसा बनना लाइफ में, एकदम एंजॉय एवरी मोमेंट। ये हम आ रहे हैं सोनीपत भाई। इनका नाम हमने सोनीपत ही रख दिया था स्टार्टिंग में। आज ये अंतिम बार हमें ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। फिर कल से वही दिल्ली की भाग दौड़, वही शोर शराबा, कोई सुकूनमय जीवन नहीं। वो भी जरूरी है। क्यों? वो भी ज़रूरी है। देखेंगे इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल करेक्ट, बहुत अच्छी बात बोली निखिल भाई ने। निखिल भाई अभी 1-2 घंटे में हमें छोड़ के जाने वाले हैं। आपको कैसा लग रहा है? मिक्स फीलिंग्स। मुझे पक्का उम्मीद थी। अच्छा लग रहा है तुझसे दूर होके। मतलब वो इसलिए क्योंकि ये पता है जाना था ही। हाँ वो बात है। करेक्ट। यहाँ वापस जाने के लिए आया हूँ। बट हाउ वाज द ओवरऑल ट्रिप? Beyond Expectations. my expectation. So were you expecting something It was initially? enriching, it was refreshing, and it was very uplifting. What about you, my friend? अरे तो भाग ही गए। No Fabs, please. अरे रुक जाओ। मुकुल भाई तो रुके नहीं, तो मैं अब अपने यंग फ्रेंड के साथ ही जा रहा हूँ फटाफट। एंड उसके बाद आज हम सब ने प्लान किया है कि आज हम थोड़ा बाहर से खाएंगे बढ़िया राजस्थानी भोजनालय से। ये ना शाम के टाइम था, अंकल खींचते हैं बढ़िया फोटो। ये तो इसमें ये पूरी लाइट्स जो है ना ये जली थी रो में, और एक शाम का टाइम था। हाँ, वो तो ये एकदम शाम का बहुत है। बढ़िया वो उसका आ रहा था, और दोनों तरफ इधर गंगा भी आ रही थी और इधर से ये पूरा और ये जो ऊपर लैंप चल रहे हैं कितना बढ़िया लग रहे हैं। हाँ हमारे फोटोग्राफर भी बढ़िया ही हैं। सो नाउ वी आर ऑल सेट टू लीव फॉर राजस्थानी भोजनालय। हम फटाफट से वहाँ जाएंगे, कुछ आज बढ़िया पकवान खाएंगे भाई। सात्विक भोजन हमने 4 दिन खा लिया, वही बहुत हो गया। तो अभी हम फटाफट जा रहे हैं। यहाँ पे भैया अपना बिल्कुल वाहन तैयार कर रहे हैं, लेट्स गो। और कल वो हिचक वाली बात थी ना, तो सबसे ज़्यादा वो शॉल वाली, उसमें तो भाई अंकल ने खोला है। मतलब इतनी तगड़ा इनिशिएटिव लिया ना भाई, मानना पड़ेगा। तो मतलब इतने कॉन्फिडेंस में गए और बिल्कुल उसके बाद सब बूस्टअप हो गए थे। फिर निखिल भाई भी एकदम से चल के गए। के ऊपर चलता हूँ कि अगर किसी चीज से डर लगता है ओवरकम करो, कोशिश करो कि सबसे पहले वो ही कर लो। डर ही खत्म। हाँ, कि वो कल डर को खत्म कोई हो उसका गया। फायदा भी ना उठाए। अब एक बार अगर वो चीज कर ली तो वो मन में जो हिचक थी वो निकल गई। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर करना पड़ेगा तो तुम्हें वो नहीं लगेगा, अजीब सा नहीं लगेगा। अब राफ्टिंग की हमें से किसी को खास दिक्कत नहीं होनी, बढ़िया एंजॉय भी किया सबने। ज्यादा एंजॉय किया बल्कि हमने। हाँ सो गाइस कुछ चंद मिनटों की राइड, ई रिक्शा राइड के बाद हम पहुंच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि है राजस्थानी जलपान गृह एवं भोजनालय। बहुत फेमस है ऋषिकेश में और बहुत ज़्यादा ही अच्छा टेस्टी इनका खाना होता है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी ऑल्सो ट्राइंग दिस। एंड बिल्कुल मेन रोड पे है, मेन जो मार्केट है ना वहीं पे है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जब भी आओ एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। देखो 2 या 3 फ्लोर पे है
और अभी अंदर से आओ देखते हैं। सो ये अभी हम एंटर हो रहे हैं। ये अंकल ने मेरे को अपना ट्राइपॉड भी निकाल के दिया, उसी के थ्रू मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ये भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को ये भी नहीं आता इतने अच्छे से यूज़ करना, बट जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही फेमस है भाई। लेजिट जगह नहीं है, ये देखो लिफ्ट वगैरह सब कुछ अंदर ही लगी पड़ी है। एक भी मेरे को ऐसा दिख नहीं रही टेबल जो खाली हो भाई, जो वेकेंट हो। एंड वी ऑल आर जस्ट वेटिंग कि भाई कहाँ बैठें, क्या करें, मतलब वी आर क्लूलेस। बट खाएंगे तो यहीं चाहे कुछ हो जाए। सो देखो जगह तो मिल नहीं रही है, बट आगे पीछे हम देखते हैं और पूरा रेस्टोरेंट कैसा है। ओवरऑल बहुत तगड़ी सिटिंग अरेंजमेंट कर रखी है इन्होंने और बहुत स्पेशियस भी है, बट क्राउडेड इसलिए क्योंकि ये फेमस है। और ये चीज़ मेरे को इतनी प्यारी लगी, देखो रामचंद्र भगवान की LED लाइटिंग, ओ माय गॉड। और बिल्कुल ये देखो मेन रोड पे है। और थोड़ा सा मतलब हमें आश्रम की आदत हो गई थी, तो हमें लग रहा था कि यार शोर काफ़ी है। ये देखो बिल्कुल फ्रेश जूस वगैरह मिलेगा आपको यहाँ पे। एंड ये देखो बाहर की आउटिंग भी हो गई है, तो हम चाह रहे हैं कि बाहर ही कुछ हमें मिल जाए सिटिंग। लेट्स सी। सो फाइनली भैया वगैरह सबसे रिक्वेस्ट करके हमें ऐसे जुगाड़ कर करके देखो सीट मिल रही है, और वो भी बाहर की। तो तुम्हें को लग रहा था कि भाई सीट मिलना राफ्टिंग से भी बड़ी अचीवमेंट है। मेरे को लगा था राफ्टिंग में मेरे को पानी से डर लगता है, तो वो बड़ी अचीवमेंट होगी, बट उससे भी बड़ी अचीवमेंट था कि हमें बैठने की जगह फाइनली मिलने वाली है, टेबल वेबल एडजस्ट करके। एंड फाइनली हमें सीट मिल जाती है और हम चिल करते हैं और मेन्यू वगैरह देख के डिसाइड करते हैं, अनटिल एंड अनलेस भैया आके ये कहते हैं। इस पे आ जाओ, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इस पे जुड़ गई ना। ये देखो ये आज मैंने ये भी हम खाएंगे भाई करके खा लेंगे। इतने दिनों से सात्विक खा खा के। उसके अलावा क्या मंगवाया? इसके अलावा क्या मंगवाया ब्रो? बस है ना? बाकी नीचे दूध। बस। तो फाइनली अभी हमें सीट भी मिल चुकी है, खाना भी मिल चुका है, और अंकल को फाइनली मेडिटेशन के अलावा मैच देखने का टाइम भी मिल गया है। तो अमेजिंग। कहीं जाते हैं तो एक कुछ ना कुछ लेके जाते हो साथ में। लर्निंग तो मैं आप ही से लेके जा रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या चाहिए अपने। जान तो जाना जी, ठीक है। बाय बाय। बहुत टांग खींची मेरी। हाँ बिल्कुल कुछ प्लान करते हैं आगे भी। अपने छोटे भाई अंकल को भी ले चलेंगे कहीं ना कहीं, फिर साथ में मजे करेंगे। आगे मिलेंगे, एडवांस साथ में कर लेंगे काम। एडवांस साथ में करेंगे, कुछ और सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, एडवांस साथ में कर लेंगे। ठीक है, पक्का। बाय बाय। है ना? हाँ चल भाई, ठीक है, ओके, टेक केयर। पति पत्नी मिल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड पे आएंगे आप वापस? नहीं मैं तो आती रहूँगा। अच्छा हाँ, इनका तो चक्कर लगता रहता है। ध्यान से जाना भैया, आराम से, टाइम है। बाय बाय, टेक केयर, बाय। देखो किसी को जवाब नहीं दिया, मुकुल से बातें कर रहा था। सो फाइनली समहाउ आवर ट्रिप हैज़ एंडेड। आज दोपहर में ही तो हम लोगों ने स्टे बैक कर लिया, सो दैट हम राफ्टिंग एंड ऑल कर पाएँ। दो हमारा ये प्लान नहीं था, ऑल ऑफ सडन बना। आई वॉज एक्चुअली स्केयर्ड, बट अंकल थे, सब लोग थे, तो आई ऑल्सो गॉट एनकरेज कि पता नहीं कभी मौका मिले ना मिले। एंड दिस ट्रिप वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। मे बी शायद मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और मेरे को एक ही चीज़ करनी थी कि यार मेरे को घर से बाहर निकलना है एंड सोलो ट्रिप करनी है। दैट इज़ वाई आई एन्जॉयड दिस मच आई गेस। एंड बहुत अच्छा लगा, मतलब फर्स्ट टाइम वी वर मीटिंग, बहुत अजीब लग रहा था। एंड आफ्टरनून में व्हेन एवरीवन वाज लीविंग, इट फेल्ट लाइक दैट वी आर सेइंग गुड बाय विद वेरी वेरी हैवी हार्ट्स। दैट इज़ द थिंग। मतलब आंटी अंकल सबसे इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि एकदम अपने ही है, बिल्कुल काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिली है, कुछ ऐसा सीन। एंड उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ हुई, तो उसमें भी द थिंग वाज लाइक, ये देखो ये है काइंड ऑफ फेयरवेल नोट जिसमें लोगों ने मेंशन किया है। लेट मी जस्ट शो यू। ये देखो अलग अलग है। लव योर एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, वेरी हाई एनर्जी एंड हाई ऑन लाइफ, चार्मिंग एंड नॉटी इन गुड सेंस। ढंग से पढ़ देखेंगे ना, हर किसी ने नॉटी बॉय, जॉयफुल बॉय, सी यू इन दिल्ली। पता नहीं कौन है, किससे मिलूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आई डोंट नो किसने क्या लिखा है। यू आर एडवेंचरस, प्लेफुल, थॉटफुल, थैंक यू फॉर कैप्चरिंग आवर ब्यूटीफुल मोमेंट्स दिस वीकेंड। मस्तीखोर, वेरी स्माइली फेस, वेरी नॉटी बॉय, क्यूट एंड नॉटी किड फुल ऑफ लाइफ। Everyone is saying naughty boy, but the best thing was naughty in good sense. हाँ, so ये नहीं कि कोई भी ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। The more playful, happiest and most energetic soul here, who always radiate positivity to everyone. Nice यार, it is something I really liked today. इतना farewell note, scribble day, सब कुछ याद आ गया।
एंड मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया यहाँ पे, तो इट वॉज बहुत ज़्यादा क्रेजी एंड इसका मेरा मोड़ने तक का मन नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम एज सुन एज पॉसिबल एंड गेट दिस लैमिनेटेड सो दैट मतलब फर्स्ट सोलो ट्रिप, दैट टू मेडिटेटिंग, योगा एंड एवरीथिंग, मतलब ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस वॉज वर्थ इट. देखो यार कैसा सा मेरा रूम लग रहा है एकदम. निखिल भाई जा चुके हैं, अक्षय भाई जा चुके हैं, बस उनके उस पर हमने रखा हुआ है. एंड मैं हूँ और अभी निकलेंगे वॉशरूम से. So me and Mukul भाई are only left in this room with 4 beds and 2 people. हमारा भी प्लान था नीलकंठ ट्रैक एंड ऑल करने का, बट नहीं हो पाया. बाकी जो प्लान नहीं किया था वो हो गया. वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट ब्रो? Yes. This guy is completely wise, so calm and composed. What I can say, yaar. Altogether different personality. We all were actually a different personality. Everyone learned from another personality, I think. Why are you laughing? You know, I'm capturing you as well. Yeah, definitely, I'm not kidding. It is in director's view mode, so it is actually getting captured like video in video mode. So I'm also here and you are also there. If you don't believe me, you can come here. Why are you going mad? अच्छा, I am closing it. Come here. So ऐसे ही मस्ती करी एंड अगेन बहुत डीप बातें हुई कुछ हमारी लास्ट मोमेंट पे. उससे पहले तक कनेक्ट नहीं कर पाए थे एंड देन इट्स टाइम टू स्लीप. 11:30 बज चुके हैं. हम सोएंगे, कल सुबह निकलेंगे. लेट्स सी, बाय बाय.